उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट लगभग अब फाइनल हो चुका है और आज सीएम धामी को मसौदा भी कमेटी सौंपेगी। हाईकोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने यह मसौदा तैयार किया है। हालांकि राज्यों में यूसीसी की स्थिति है क्या, इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि कई बड़ी खबरें इस पूरे मामले पर सामने आ रही है कि किस तरीके से अब उत्तराखंड में यूसीसी पर यह ड्राफ्ट लगभग फाइनल हो चुका है और आज सीएम धामी को कमेटी ये रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको अभी बताई गई कि किस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में यूसीसी को लेकर स्थिति क्या है ये जानना भी आपके लिए जरूरी। देखिए, गोवा की अगर बात की जाए तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। इसके बाद अगले राज्य का अगर हम रुख करें, गुजरात की बात करते हैं, यहां पर अभी कमेटी बनाने की जो बात है वो सामने आ रही। इसके अलावा भी उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, जहां पर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कमेटी बनाने का जो ऐलान है वो किया गया। अभिषेक जो है इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यह आप बताइए कि देखिए, अलग अलग राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो फाइनल हो गया ड्राफ्ट, बिहार की क्या हालात है, बिहार में क्या स्थिति है, आप साथ हैं या नहीं? हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले इस पर अपना स्टैंड कई बार क्लियर किया। 2016 का भी दौर आपको याद होगा, तत्कालीन केंद्र की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही थी, लॉ कमीशन से सभी डाटा और सभी चीजों के एनालिसिस के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी। लगभग 2 वर्षों का समय लगा था। 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और बताया था साफ तौर पर कि इसकी यूसीसी की न तो कोई आवश्यकता है ना ये वांछनीय। अब फिर से इतने दिनों के बाद इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाना साफ तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। हमें लगता है कि कोई भी काम करने से विभिन्न धर्मावलंबियों की राय नहीं मांगी गई, देश के आम जनमानस के नब्ज को नहीं समझा गया है और कुल मिलाकर फिर से इनकी एक तैयारी है कि कैसे हम इन चीजों को थोपें। जी, ये इनकी प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है करुणा, उसका भी रुख करना चाहेंगे, क्योंकि यूसीसी पर असदुद्दीन ओवैसी और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया है, चर्चा करने से पहले सुन लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूं उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया।